प्रेगनेंसी के चौथे महीने में 13, 14, 15 और 16 वीक्स आ जाते हैं। तो इस समय माँ में क्या क्या चेंजेस होते हैं और बेबी के कौन कौन से अंग बन जाते हैं, आज हम ये डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल। जैसे ही चौथा महीना लगता है, यूट्रस पेल्विस से निकल के, हड्डी से निकल के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चौथे महीने में कुछ माँ का पेट भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है और इस समय माँ को सबसे पहली बार मूवमेंट फील होते हैं। ये सभी महिलाओं को फील नहीं होते हैं, केवल कुछ महिलाओं को हल्के से मूवमेंट फील होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में क्विकनिंग कहते हैं। और बाकी जो प्रॉपर मूवमेंट होते हैं वो माँ को छठे महीने से फील होते हैं। बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 13 वीक्स पे बेबी में करीब 3 से 5 इंच लंबा होता है और उसका वजन अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम होता है। इस समय बेबी की आईब्रो और आईलैशेस बन जाती हैं और बेबी के पूरे शरीर पे सॉफ्ट और मुलायम बाल दिखाई देने लगते हैं, जिसे लैनिगो कहते हैं। बेबी के पूरे शरीर पे और सिर पे हेयर फॉलिकल ग्रो करने लगते हैं। इसी वजह से बच्चे के हाथों और पैरों में मुलायम सॉफ्ट बाल दिखाई देने लगते हैं। बच्चे के हाथ पैर थोड़े लंबे हो जाते हैं और जो पहले हाथ पैर बेबी के लिम्ब फ्लीपर की तरह दिखाई देते थे, अब वो प्रॉपरली ह्यूमन बेबी की तरह दिखाई देने लगते हैं। मतलब बेबी अपनी शेप ले लेता है। 13 वीक्स पे बेबी के जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बन जाते हैं और मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। 14 वीक्स पे बेबी के जो हाथ पैर अभी तक पैडल की तरह थे वो थोड़े लंबे होने लगते हैं और उंगलियां, फिंगर और टोस डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। 14 वीक्स पे बेबी का मसल टिश्यू डेवलप हो जाता है। बेबी की हाथ और पैरों की मसल से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिससे उसके मूवमेंट और तेज़ी से होने लगते हैं। ये बैक मसल और स्पाइनल मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जैसे हम बेबी की लेंथ 3 पैरामीटर से लेते हैं, जिसमें बीपीडी हेड की सर्कमफेरेंस होती है, इसी तरह से एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस और थाई में एक बोन होती है, लंबी बोन होती है जिसे फीमर कहते हैं। इन दोनों की लेंथ ले लेते हैं। इन तीनों पैरामीटर्स का एवरेज निकाल के हम मीन गेस्टेशनल एज कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 वीक्स पे बेबी करीब 4 इंच लंबा होता है और उसका वजन 40 से 45 ग्राम के लगभग होता है। बच्चे के फेस पे टाइनी ईयरबड बनने लगती हैं और बच्चा बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है। अगर माँ इस समय म्यूजिक सुनती है तो बेबी तक ये म्यूजिक पहुंचता है, क्योंकि जो साउंड वेव के वाइब्रेशन होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचते हैं। बेबी इस म्यूजिक को एंजॉय कर सकता है। रिसर्च दिखाती है कि म्यूजिक से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंजाइटी रिड्यूस होती है। म्यूजिक सुनने से माँ की बॉडी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे एंडोर्फिन कहते हैं। इससे पेन रिड्यूस होता है। रिसर्च दिखाती है अगर माँ अपना मनपसंद म्यूजिक सुनती है और बेबी तक इसकी साउंड वेव्स पड़ती हैं तो बेबी के रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेबी का मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट अच्छा होता है और बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होता है। म्यूजिक माँ को डी स्ट्रेस करता है, रिलैक्स करता है और माँ के मूड को अपलिफ्ट करता है। इसलिए माँ को अपना मनपसंद म्यूजिक सुनना चाहिए। 15 वीक्स पे बच्चे की लेंथ 5 to 6 इंच के करीब होती है और उसका वजन 70 से 80 ग्राम के करीब होता है। चौथा महीना लगते ही माँ को काफ़ी आराम मिल जाता है। जो पहले दूसरे तीसरे महीने में जो प्रॉब्लम होती थी, मॉर्निंग सिकनेस होती थी, नौजिया होती थी, वॉमिटिंग होती थी, ये मोस्टली केसेस में बंद हो जाती है, क्योंकि जो HCG हार्मोन होता है उसका ये हार्मोन्स अपने लेवल में थोड़े कम हो जाते हैं। इसकी वजह से माँ को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और ये जो सिम्टम्स होते हैं नौजिया, वॉमिटिंग, ये कम हो जाती है। 16 वीक्स पे बच्चा करीब 4 से 5 इंच लंबा होता है और उसका वजन रफली 120 से 140 ग्राम के करीब हो सकता है। इस समय बच्चा का सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है, मतलब बच्चे का हार्ट के चारों चैम्बर, ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन्स बन जाते हैं। माँ का फेस पे ग्लो बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है पूरी बॉडी में माँ के और ऑयल ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में फेस पे ग्लो आ जाता है।
इस समय मिस कैरेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि 80% जितने भी मिस कैरेज होते हैं वो फर्स्ट टाइमेस्टर में होते हैं। तो इस समय प्रेगनेंसी थोड़ी सेफ हो जाती है और माँ को भी अच्छा महसूस होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।